तो अब ये जानते हैं ITR 1 किन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं। कोई अगर डायरेक्टर है किसी कंपनी में तो उसके लिए ITR 1 एप्लीकेबल नहीं है। मान लीजिए कोई आदमी सैलरी पे है और ये ऊपर वाली सारी कंडीशंस मीट कर रहा है, लेकिन वो किसी कंपनी में, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वो डायरेक्टर है या लिमिटेड कंपनी में वो डायरेक्टर हो जाता है, तो उसके लिए ITR 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। या उसके पास कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं तो भी उसके लिए ITR 1 एप्लीकेबल नहीं है। या वो इंडिया के बाहर कोई एसेट ओन करता हो, कोई घर ओन करता हो, कोई कार ओन करता है जो इंडिया के बाहर ओन करता है। मान लो दुबई गया, दुबई में उसने कार खरीद ली, दुबई गया, दुबई में एक शॉप खरीद ली, ठीक है, यूएस गया, यूएस में एक घर खरीद लिया। तो ऐसे लोग जिनका कोई एसेट इंडिया के बाहर है उनके लिए भी ITR 1 एप्लीकेबल नहीं है। अगर उनका कोई बैंक अकाउंट में साइनिंग अथॉरिटी है इंडिया के बाहर तो भी ITR 1 एप्लीकेबल नहीं। अगर किसी का सेक्शन 194N में, किसी इंडिविजुअल का सेक्शन 194N में TDS कट जाता है। अब ये सेक्शन 194N क्या भला है? सेक्शन 194N नया इंट्रोड्यूस हुआ है। सेक्शन 194N में ऐसा है कि अगर किसी ने 3 साल तक, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में अपनी ITR फाइल ही नहीं की है और वो अपने सेविंग्स अकाउंट में या करंट अकाउंट में जाके 20 लाख रुपए विड्रॉ कर लेता है कैश में, तो बैंक वाले उसका TDS काट लेते हैं। तो सेक्शन 194N में TDS कट गया तो आप ITR 1 आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। और जो लोग ITR, ये तो वो लोग जो लोग ITR नहीं भरते हैं। अब मान लीजिए कोई ITR भरता है तो उसके लिए ये लिमिट 1 करोड़ रुपए की हो जाती है। तो 1 करोड़ से जो ITR भर रहे हैं उनकी, वो लोग अगर विड्रॉ करते हैं 1 करोड़ से ज्यादा अपने बैंक अकाउंट से, तो 194N में उसका TDS कट जाएगा और उसके लिए फिर ITR 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर किसी का ब्रॉड फॉरवर्ड या कैरी फॉरवर्ड लॉस है, किसी भी हेड ऑफ इनकम में कैरी फॉरवर्ड या ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, तो भी उसके लिए ITR 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने जाना कि ITR 1 बेसिकली किन लोगों के लिए एप्लीकेबल है और किन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि अगर हम ITR 1 भरने जा रहे हैं तो हमें एटलीस्ट इतना तो मालूम होना चाहिए कि ITR 1 भैया सामने वाले के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है ना। तो ऐसे ही डिसाइड करेंगे कि उसकी इनकम कहां से, वो इंडिविजुअल रेजिडेंट है कि नहीं है। इनकम के बेसिस पे ITR का फॉर्म डिसाइड होता है। ITR 1, 2, 3 और 4 जो होते हैं वो इंडिविजुअल्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं। 5, 6 और 7 जो फॉर्म है वो नॉन इंडिविजुअल्स के लिए। तो अगर कोई इंडिविजुअल अपनी ITR भराने आपके पास आएगा तो सिंपली आपको ये सोचना है कि 1, 2, 3, 4 में से ही कोई फॉर्म एप्लीकेबल होगा। अब 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, सबकी अपनी अपनी क्राइटेरिया है। 1 की क्या क्राइटेरिया है वो मैंने आज आपको यहाँ पे बता दिया है। और ये एप्लीकेबल होने के बाद में ये चीज का जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि क्या अल्टीमेटली उनके लिए ये ITR 1 एप्लीकेबल है या नहीं है। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है, 7-8 जो पॉइंट है ये मैंने बताया आपको, इनका भी ध्यान रखिए।